दोस्तों नमस्कार। जीएसटी में कटौती के बाद से पूरे देश में बीजेपी के कार्यकर्ता, मोदी के भक्त सारे एक सुर में भजन गा रहे हैं। और भजन क्या है कि ये देश में एक महोत्सव चल रहा है। महोत्सव किस बात का है? बचत महोत्सव। जब बचत महोत्सव की बात हो रही है जीएसटी लागू होने के 8 साल बाद, तो जीएसटी लागू होने के 8 साल के बाद अगर ये बचत है तो 8 साल तक लूट महोत्सव किसने चलाया? किसने देश को लूटने का काम किया? लाखों करोड़ों रुपया सरकार ने जब बना लिया, उसके बाद सरकार कह रही है कि नहीं नहीं, अब आपके बचत के दिन आए हैं, ये बचत का दिन है। और अतुल लोंढे पाटिल जो कांग्रेस के स्पोक्सपर्सन हैं, एक ट्वीट में उनका देख रहा था और उस ट्वीट में वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सीधे तौर पर आड़े हाथों लेते हुए उन्हें ट्यूबलाइट तक बता रहे हैं। अतुल लोंढे पाटिल डिबेट के दौरान अपनी बात रखते हुए कहते हैं कि देश के प्रधानमंत्री क्या ट्यूबलाइट हैं, जो उन्हें 8 साल के बाद समझ में आया कि जीएसटी को घटाना चाहिए। जीएसटी का रेट जो 28% है उसे 18%, मतलब जिस तरीके से आपने कैटेगराइज किया था, ये आपको 8 साल के बाद समझ में आया कि ये कैटेगरी यहाँ नहीं यहाँ होनी चाहिए, यहाँ नहीं यहाँ होनी चाहिए। अतुल लोंढे पाटिल कहते हैं कि राहुल गांधी को जो बात जीएसटी लागू होने के 8 घंटे के भीतर समझ में आ गई, उसे समझने में मोदी जी को 8 साल लग गए। और फिर रही मीडिया की बात, जो गोदी मीडिया, लगातार आपने देखा होगा कि गोदी मीडिया हर चीज़ में, जब डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ लगाया तो बताया कि भारत के लिए फायदे की बात है। और इसी चीज़ पर अतुल लोंढे पाटिल कहते हैं कि टैरिफ लगे तो भी मोदी को फ़ायदा, टैरिफ घटे तो भी मोदी को फ़ायदा, रशिया से तेल ले मोदी को फ़ायदा, रशिया से तेल ना लें तब भी मोदी को फ़ायदा। मीडिया का एक ही काम है, हर वक्त, हर हाल में, हर वक्त में मोदी को जो फ़ायदा है उसको बताया जाए कि प्रधानमंत्री मोदी को फ़ायदा हो रहा है। ये गोदी मीडिया का जो चरित्र है, उस चरित्र को अतुल लोंढे पाटिल ने एक तरीके से उजागर किया। इसके अलावा अतुल लोंढे पाटिल ने कुछ और जो बुनियादी बात कही उसे समझना चाहिए। वो ये कह रहे हैं कि जीएसटी अगर आप आज घटा रहे हैं और इस बात को आप डंके की चोट पर कह रहे हैं कि इससे लोगों को फ़ायदा होगा, तो फिर प्रधानमंत्री जी आपको देश को ये भी बताना चाहिए कि जो लूट महोत्सव पिछले 8 साल से चल रहा था उसके लिए कौन जिम्मेदार है और उस लूट महोत्सव का ठीकरा किसके सर पर फोड़ा जाए, ये बात उन्होंने कही है। अखिलेश यादव ने एक ट्वीट किया और उस ट्वीट को मैं आपको पढ़कर सुना देता हूं। दरअसल वो जो अखिलेश यादव का ट्वीट है, वो ट्वीट है इस संदर्भ में कि जो गोरखपुर से बीजेपी के सांसद हैं रवि किशन, वो जीएसटी को समझाते हुए क्या कह रहे हैं, आप पहले जरा उसे समझिए। उनकी कीमतें देखिए, क्या वो हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, सिख हो, कोई भी बिरादरी का हो, जो भाजपा को वोट नहीं देता उसके लिए भी ये लाभ है। जैसे 80 करोड़ का राशन सभी को मिल रहा है, न कोई जात देखा जा रहा, ना धर्म, ना बिरादरी। और यही ताकत है भाजपा की, यही ताकत है। इससे आज तक इतिहास में विश्व का कोई भी देश इस तरह से नहीं किया है, जहां पे सब लोग जीएसटी लाते हैं। कांग्रेस के रिजीम में 16 टैक्स हुआ करते थे, 16 टैक्स भरते थे, आदमी मर जाता था, भुखमरी पर आ गया था, आत्महत्या किसान करता था। आज हम लोगों को धन्यवाद है कि एक अवतरित निस्वार्थ संत के रूप में जैसे योगी जी, मोदी जी हैं, वैसे ये रवि किशन की बाइट है, बीजेपी के सांसद हैं गोरखपुर से। अब इसी बाइट पर एक्स पर पोस्ट करते हुए उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव लिखते हैं, जीएसटी के नाम पर उदाहरण के साथ सब चीज़ों का रेट 50% पर बताने वाले ऐसे लोग, यानी कि रवि किशन को कह रहे हैं, जिन्हें कुछ भी नहीं पता वो न बोलें तो भला है। ये झूठ भले न हो पर अज्ञानी ज़रूर हैं। यानी कि रवि किशन को अखिलेश यादव ने कहा कि ये झूठे ना हों भले, लेकिन अज्ञानी ज़रूर हैं। अभी इनके पास दिल्ली या वित्त मंत्री जी की तरफ से समझाइश के रूप में एक डपटाई का फ़ोन आता होगा। ऐसा फ़ोन लखनऊ से नहीं आएगा क्योंकि उधर का भी हाल कमोबेश ऐसा ही है। तंज कसा अखिलेश यादव ने कि उन्हें भी नहीं पता। जनता ऐसे लोगों को साथ में लेकर बाजार जाए, इनके झूठ की पोल खोले, तब इनकी अकल ठिकाने आएगी। भाजपाई मुंह पर झूठ बोलने का ब्रह्मांड का रिकॉर्ड बना रहे हैं, ये बात अखिलेश यादव ने कही है।
जीएसटी पर अगर सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पूरी बीजेपी अगर डंके की चोट पर ये नगाड़ा पीट रही है कि अब बचत का उत्सव आया है, तो ये भी बताना होगा कि आपने जो देश को लूटने का काम किया, क्या अब तक लूट उत्सव चल रहा था जो आज से बचत शुरू हुई है?